नमस्कार, यूनिक स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। बुद्ध और भगवान। जब हम बुद्ध और भगवान की बात करते हैं तो हम सीधे आस्था की नहीं, अनुभव की बात करते हैं। भारतीय दर्शन में यह विषय बेहद गहरा और विचारोत्तेजक रहा है। गौतम बुद्ध ने न तो ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह स्वीकार किया और न ही उसका सीधा खंडन किया। उन्होंने मनुष्य को ईश्वर की खोज में उलझाने के बजाय दुख की वास्तविकता से परिचित कराया। बुद्ध का मार्ग सवालों से नहीं बल्कि दुख से मुक्ति के व्यावहारिक रास्ते से शुरू होता है। आज का विषय भारतीय दर्शन के सबसे गहरे और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले सवालों में से एक है। बुद्ध और भगवान का आखिर रिश्ता क्या है? हमारे पास जो जानकारी है वो इस उलझे हुए विषय को काफी दिलचस्प तरीके से खोलती है। तो आज हम इसी की परतें हटाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बुद्ध का नजरिया ईश्वर के बारे में पारंपरिक धारणाओं से इतना अलग, इतना क्रांतिकारी क्यों था। और ये एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत भ्रम है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये एक हाँ या ना का सवाल है। बिल्कुल, है या नहीं है। लोग पूछते हैं क्या बौद्ध धर्म में भगवान नहीं है, लेकिन जो बात हैरान करती है वो ये है कि बुद्ध का ध्यान इस सवाल पर था ही नहीं। उनका पूरा का पूरा दर्शन, उनकी पूरी सोच एक अलग ही जगह से शुरू होती है। दुख से। हाँ, उनका सवाल ये नहीं था कि दुनिया किसने बनाई या भगवान है या नहीं। उनका पहला और आखिरी सवाल था, इंसान दुखी क्यों है और इस दुख से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। और यहीं पर पूरी बात ही पलट जाती है। उस दौर में जहां हर कोई जवाब के लिए आसमान की तरफ देख रहा था, बुद्ध ने एक तरह से आईना दिखा दिया। सही बात है। उन्होंने कहा समस्या बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, और सबसे बड़ी बात, समाधान भी तुम्हारे अंदर है। ये उस जमाने में एक माइंड ब्लोइंग आइडिया रहा होगा। तो उनके हिसाब से दुख की जड़ क्या थी? पर्स उन्होंने दुख के 3 कारण बताए। पहला है तृष्णा, यानी कभी ना खत्म होने वाली इच्छा या क्रेविंग। दूसरा है अज्ञान, चीजों को वैसा न देख पाना वैसी वो असल में है। और तीसरा है आसक्ति या अटैचमेंट। आसक्ति यानी चीजों और लोगों को चिपक जाना। बिल्कुल, ये सोच ही क्रांतिकारी थी, क्योंकि ये दुख की वजह किसी पाप, किसी किस्मत या किसी बाहरी ताकत को नहीं बताती। ये कहती है कि दुख हमारे अपने मन के काम करने का नतीजा है। ये तृष्णा वाली बात आज के जमाने में तो और भी ज्यादा सच लगती है। वो जो बेचैनी हमें हर 2 मिनट में अपना फोन चेक करने पर मजबूर करती है, या रात के 2 बजे एक और वेब सीरीज का एपिसोड देखने के लिए उकसाती है। क्या ये वही पैटर्न है जिसकी बात बुद्ध 2500 साल पहले कर रहे थे? बिल्कुल, ये वही पैटर्न है। तृष्णा सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों की नहीं है, जैसे पैसा या शोहरत। ये हर उस छोटी बड़ी बेचैनी का नाम है जो कहती है बस थोड़ा और। बस थोड़ा और। बुद्ध ने इसी मानसिक पैटर्न को पहचाना और यहीं पर इस दृष्टिकोण की व्यावहारिकता सामने आती है। आध्यात्मिक बहसों में उलझने के बजाय बुद्ध ने अपनी शिक्षा को एक ठोस, सार्वभौमिक मानवीय अनुभव पर आधारित किया, और वो है दुख। और उससे निकलने का रास्ता? उससे निकलने के लिए उन्होंने जो रास्ता सुझाया, जिसे अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ कहते हैं। हाँ, अष्टांगिक मार्ग। वो कोई सैद्धांतिक बहस नहीं है, बल्कि मन के लिए एक तरह का प्रैक्टिकल वर्कआउट प्लान है। ये दिलचस्प है। तो जब लोगों ने उनसे वो बड़े सवाल पूछे होंगे कि दुनिया कब बनी, खत्म होगी या नहीं, आत्मा शरीर के बाद रहती है या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल, ईश्वर है या नहीं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो चुप रहे। चुप? हाँ, वो चुप रहे। उन्होंने ना हाँ कहा ना। उनका ये मौन बहुत गहरा है, और इसे समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया, जिसे जहरीले तीर का उदाहरण कहते हैं। अच्छा, ये मैंने सुना है। हाँ, तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक आदमी को जंगल में किसी ने जहरीला तीर मार दिया। वो दर्द से तड़प रहा है। उसके दोस्त और रिश्तेदार डॉक्टर को बुला लाते हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर तीर निकालने लगता है, वो घायल आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रुको। वो मर रहा है और वो कह रहा है रुको, क्यों भला? हाँ, वो कहता है जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, मैं ये तीर नहीं निकालने दूंगा। अरे, मुझे बताओ, तीर मारने वाला कौन था? वो क्षत्रिय था या वैश्य? वो लंबा था या नाटा? उसका रंग कैसा था? और सबसे जरूरी बात, इस तीर पर जो जहर लगा है वो कौन सा जहर है?
अब आप बताइए, अगर वो इन सवालों में उलझा रहा तो क्या होगा? वो तो मर जाएगा, जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। उसकी प्राथमिकता तो तीर निकलवाना होनी चाहिए, जासूसी करना नहीं। ठीक, यही बुद्ध का तर्क था। उन्होंने कहा, जीवन में दुख वो जहरीला तीर है जो हम सबको लगा हुआ है, और ईश्वर, आत्मा, ब्रह्मांड के रहस्य जैसे सवाल उन अप्रासंगिक प्रश्नों की तरह हैं कि तीर किसने मारा। मतलब ये सब फिजूल की बातें हैं। उनका संदेश एकदम साफ था। पहली प्राथमिकता इस तीर को निकालना है, इस दुख को खत्म करना है। जो चीज इस काम में सीधे तौर पर मदद नहीं करती, उस पर बहस करना, उस पर अपनी कीमती ऊर्जा और समय लगाना मूर्खता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये नजरिया थोड़ा पलायनवादी नहीं है? मतलब क्या तीर किसने मारा ये जानना जरूरी नहीं ताकि हम भविष्य में खुद को बचा सकें? क्या इन बड़े सवालों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मुश्किल सवालों से भाग रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन बुद्ध का नजरिया पलायनवादी नहीं बल्कि बेहद व्यवहारिक था। ये प्राथमिकता तय करने की बात है। प्राथमिकता? हाँ, सोचिए, एक इमरजेंसी रूम में एक डॉक्टर है जिसके सामने एक मरीज है जिसका खून बह रहा है। क्या वो डॉक्टर पहले ये रिसर्च करने बैठेगा कि इस शहर में हिंसा क्यों बढ़ रही है, या वो पहले मरीज का खून बहने से रोकेगा? जाहिर है वो पहले खून रोकेगा। बस, बुद्ध का दृष्टिकोण भी यही था। वो कह रहे थे कि पहले जो आग लगी है उसे बुझाओ। एक बार जब तुम दुख से मुक्त हो जाओगे, जब तुम्हारा मन शांत और स्पष्ट हो जाएगा, तब अगर ये सवाल तुम्हें जरूरी लगेंगे तो तुम खुद इनका जवाब खोजने के लिए बेहतर स्थिति में होगे। उनका दर्शन अटकलों पर नहीं बल्कि एक चिकित्सीय दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, तो अगर बुद्ध का सारा ध्यान दुख हटाने पर था और वो ईश्वर जैसे सवालों को टाल रहे थे, तो फिर उनका रास्ता उन धर्मों से कैसे अलग हुआ जो ईश्वर को ही केंद्र में रखते हैं? मतलब निर्भरता और आत्मनिर्भरता की ये जो एक बहस है, बुद्ध इसमें कहाँ खड़े थे? ये हमें उनकी शिक्षा के सबसे क्रांतिकारी हिस्से पर ले आता है। जहां ज्यादातर धर्म ईश्वर पर निर्भरता, प्रार्थना और किसी बाहरी शक्ति में विश्वास पर टिके हैं, वहीं बुद्ध का मार्ग पूरी तरह से आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। उनका संदेश साफ था कि कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो आकर आपको मुक्ति देगी, कोई ईश्वर नहीं है जो आपके कर्मों का हिसाब रखकर आपको सजा या इनाम देगा। इंसान खुद जिम्मेदार है। हाँ, इंसान अपने विचारों, अपने शब्दों, अपने कर्मों और उनके परिणामों के लिए 100% खुद जिम्मेदार है। इसी से उनका वो मशहूर कथन जुड़ा है, अप्पदीपो भव। अप्पदीपो भव। अपना दीपक स्वयं बनो, अपना प्रकाश खुद बनो। पर ये सुनने में जितना सशक्त लगता है उतना ही डरावना भी लग सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप गड्ढे में गिरे हैं तो कोई रस्सी फेंकने नहीं आएगा, आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी ताकत है। ये मुक्ति की जिम्मेदारी किसी देवता या गुरु से लेकर सीधे व्यक्ति के अपने हाथों में थमा देता है। ये कहता है कि आपकी चेतना, आपकी जागरूकता ही आपका प्रकाश है। मतलब रास्ता भी खुद खोजना है। रास्ता आपको खुद खोजना है, जागरूकता और समझ के माध्यम से, किसी पर आंख बंद करके विश्वास करके नहीं। यह आपको एक अनुयायी से एक खोजी बनाता है। लेकिन यहीं पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है जो अक्सर लोग पूछते हैं, अगर कोई बाहरी शक्ति या ईश्वर नहीं है जो नियम तय करे, तो फिर सही और गलत का फैसला कौन करेगा? नैतिकता का आधार क्या होगा? अगर कोई ऊपर हिसाब रखने वाला नहीं है तो इंसान को गलत काम करने से क्या रोकेगा? ये एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब बुद्ध के कर्म के सिद्धांत में छिपा है। कर्म का सिद्धांत? हाँ, ज्यादातर लोग कर्म को किसी दैवीय न्याय प्रणाली की तरह समझते हैं, जहां कोई अदृश्य जज आपके अच्छे बुरे कामों का हिसाब लिख रहा है। लेकिन बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ऐसा नहीं है। अच्छा। ये किसी बाहरी जज पर निर्भर नहीं करता। ये तो बस कारण और प्रभाव का एक प्राकृतिक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसे थोड़ा और आसान करेंगे? मतलब गुरुत्वाकर्षण की तरह कैसे? जैसे अगर आप अपने हाथ से सेब छोड़ेंगी तो वो नीचे ही गिरेगा। इसमें कोई दैवीय शक्ति नहीं है जो फैसला कर रही है कि सेब को नीचे गिराना है। ये बस प्रकृति का नियम है। ठीक है। ठीक वैसे ही कर्म का सिद्धांत कहता है कि आपके विचार, शब्द और कार्य यानी कर्म ऊर्जा के बीज की तरह हैं। ये बीज स्वाभाविक रूप से अपने जैसे ही फल पैदा करते हैं। अच्छा, अगर आप नफरत और गुस्से का बीज बोएंगे तो आपको दुख और अशांति का फल मिलेगा। अगर आप करुणा और शांति का बीज बोएंगे तो आपको सुख और सुकून का फल मिलेगा। इसमें कोई सजा या इनाम नहीं है,
बस एक नेचुरल प्रोसेस है। तो सही और गलत का फैसला कौन कर रहा है? आपकी अपनी जागरूकता और करुणा। ये नियंत्रण बाहरी सत्ता से हटाकर व्यक्ति की अपनी चेतना पर ले आता है। वाह, तो इसका मतलब ये है कि हम हर पल अपने भविष्य के बीज बो रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब हम उस बड़े सवाल पर आते हैं। इन सब बातों के आधार पर क्या हम बुद्ध को नास्तिक कह सकते हैं? ये एक ऐसा लेबल है जो अक्सर उन पर लगाया जाता है। उन्हें नास्तिक कहना एक अधूरा सच होगा, बल्कि शायद गलत भी हो। क्यों? क्योंकि नास्तिकता अक्सर ईश्वर में एक सक्रिय अविश्वास है, एक दावा के ईश्वर नहीं है। बुद्ध का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग था। वो ईश्वर विरोधी नहीं थे, बल्कि वे ईश्वर केंद्रित सोच से मुक्त थे। ईश्वर केंद्रित सोच से मुक्त। हाँ, उनके लिए ईश्वर का अस्तित्व या गैर अस्तित्व एक अप्रासंगिक सवाल था, क्योंकि ये दुख मिटाने के उनके मुख्य लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं था। उन्होंने बस एक अलग खेल का मैदान चुना था। ठीक है, तो इसे तोड़ के समझते हैं। जो पारंपरिक ईश्वर की धारणा है और जो बुद्ध का मार्ग है, उनमें मुख्य अंतर क्या क्या है? जैसे एक तरफ प्रार्थना है, मतलब अपनी समस्या किसी बाहरी शक्ति को बताना और मदद मांगना। बुद्ध के रास्ते में इसकी जगह क्या है? इसकी जगह है ध्यान, यानी मेडिटेशन। और फर्क देखिए, प्रार्थना एक बाहर की तरफ किया जाने वाला संवाद है। सही। ध्यान अंदर की तरफ की जाने वाली एक खोज है। ध्यान में आप किसी से कुछ मांग नहीं रहे, आप बस अपने मन के ट्रैफिक को देखना और समझना सीख रहे हैं। आप अपने मन के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके गुलाम नहीं। और निर्भरता के बारे में क्या? एक तरफ ईश्वर की शरण में जाना है, उनकी कृपा की कामना करना है। धम्म शरणम गच्छामि, तो उसका असली मतलब किसी व्यक्ति की शरण में जाना नहीं है, बल्कि अपनी जागरूक चेतना की, अपनी बुद्धत्व की क्षमता की शरण में जाना है। ये तो आत्मनिर्भरता का शिखर है। एक और बड़ा अंतर है स्वर्ग नरक की अवधारणा का। ज्यादातर धर्मों में मृत्यु के बाद अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक मिलने की बात है। इस पर बुद्ध का क्या कहना था? बुद्ध इस पूरी अवधारणा को भी यहीं और अभी पर ले आए। उनका कहना था कि स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जो मरने के बाद मिलेंगे। ये मन की अवस्थाएं हैं। मन की अवस्थाएं। हाँ, जब आपका मन क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से जल रहा होता है, तो आप यहीं इसी पल नरक में होते हैं। और जब आपका मन प्रेम, करुणा और शांति से भरा होता है, तो आप यहीं इसी पल स्वर्ग का अनुभव करते हैं। और मुक्ति, निर्वाण मरने के बाद मिलती है, बल्कि ये चेतना की वो अवस्था है जिसे इसी जीवन में यहीं और अभी अनुभव किया जा सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो क्या ये कहना सही होगा कि बुद्ध ने भगवान को नकारा नहीं, लेकिन उन्होंने मुक्ति के लिए भगवान को आवश्यक भी नहीं माना? बिल्कुल। उनके लिए धर्म का केंद्र कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि इंसान की अपनी चेतना थी। उनके लिए सबसे बड़ा सत्य चेतना की जागृति और करुणा था। ये एक बहुत सटीक सारांश है। जहां भगवान विश्वास मांगते हैं, वहां बुद्ध अनुभव मांगते हैं। उनका दृष्टिकोण एक वैज्ञानिक जैसा था। वो कहते थे कि मेरी किसी भी बात को इसलिए मत मान लो क्योंकि मैं कह रहा हूं, या क्योंकि वो किसी पवित्र किताब में लिखी है। सही। और मैं इस चर्चा को उसी विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी जो इस पूरी सोच का सार है। सत्य को मानो नहीं, उसे स्वयं जांचो, परखो, अपने अनुभव की कसौटी पर कसो, और जब वो तुम्हारे लिए सच साबित हो, तभी उसे स्वीकार करो। ये एक आदेश नहीं है, ये एक निमंत्रण है अपनी खोज पर निकलने का। ये पूरी चर्चा हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है। बुद्ध का मार्ग व्यक्तिगत जिम्मेदारी के एक क्रांतिकारी रास्ते के रूप में सामने आता है। ये एक अंतिम विचारणीय प्रश्न खड़ा करता है। यदि दुख से मुक्ति का मार्ग किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि पूरी तरह से व्यक्ति के अपने मन और कर्मों पर निर्भर है, तो क्या ये इस यात्रा को अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है या फिर कहीं अधिक सशक्त और गरिमापूर्ण? फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, यूनिक स्टोरी सुरेंद्र भोसले के साथ। नमस्कार।